अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, आज इंतहाई अहम बात और एक अहम मामले को सेगमेंट का हिस्सा बनाने जा रहे हैं हम। और मामला ये है कि जिस तरह हम सुनते हैं ना कि शहर के अंदर जो डांस पार्टियां हो रही हैं उसका जो रुझान बढ़ रहा है और नौजवान नस्ल उसके अंदर शरीक हो रही है और इतनी बड़ी तादाद में शरीक हो रही है कि अब हफ्ता और इतवार बाकायदा तौर पर इसके अंदर महफिलें सजाई जाती हैं जिसके अंदर सिर्फ नाच गाना ही नहीं होता बल्कि उधर मंशियात का भी इस्तेमाल किया जाता है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, बात मंशियात से अब आगे बढ़ गई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, एसएसपी जुनैद शेख हैं। खबर सामने आई है कि जब कुछ दिनों कबल जो है सच्चल थाने की हदूद में एक लड़की की कंबल से लाश मिली थी और तहकीकात शुरू हुई, गिरफ्तारियाँ हुई और जब मुलजिमान से जो हैं वो बयानात सामने आए तो हैरान कुन और हिला देने वाले हैं कि वो डांस पार्टियों के अंदर जो अद्वियात हैं मंशियात नशे की, उसका जो डोज ज़्यादा हो जाता है, उससे जो अमवात हो जाती हैं, उसके अंदर उस हिस्से के अंदर जो चीज़ आई है कि वो फेंक दी लाश, कोई वारिस कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब ये घिनौना काम हो रहा है। यहाँ तक भी ठीक था, मगर अब जो हिला देने वाली बात सामने आई है वो ये है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जब तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ हैं और उनसे रब्ता किया और उनसे फैक्ट्स लेके तो मालूम पड़ा कि जी चंद माह के अंदर 12 ऐसी लड़कियां हैं, उनको दफना दिया गया है खामोशी से और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि उनके अंदर मामलात जो हैं वो डांस पार्टी और मंशियात और ओवरडोज से जोड़ा जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं असद जैदी साहब, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। असद, क्या हो रहा है ये इस शहर के अंदर? क्या है, कोई पूछने वाला है या नहीं? जी देखिए, हमने गुज़िश्ता जो प्रोग्राम किया था उसमें भी कहा था कि कराची शहर के अंदर जो सबसे बड़ी एक तो बदअमनी की बात की जाए या फिर स्ट्रीट क्राइम्स की या फिर बढ़ते हुए बेरा रवी की, तो उसके अंदर जो अव्वल चीज सामने आती है वो है मंशियात का इस्तेमाल। और उसके बाद हमने ये देखा कि कराची शहर के अंदर जब से ये तब्दीली आई है तो लगता है कि शायद कुछ चीजें बेहतर होंगी। इसी की उसमें जो है 27 सितंबर को एक डेड बॉडी मिली थी सच्चल के इलाके से और उसके अंदर कंबल में लिपटी हुई, उस पर जब तहकीकात की गई तो फिर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद एसआईयू ने ये जो है कामयाबी हासिल की थी कि वो जो एक डेड बॉडी थी वो किस तरह वहां पहुंची और फिर किस तरीके से उस लड़की की मौत वाकई हुई, तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन की गई एसआईयू की जानिब से। और फिर अब जो है बाकायदा तौर पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एसएसपी एसआईयू जुनैद शेख की जानिब से और उन्होंने जो हौलनाक इंकशाफात किए उसमें सबसे पहले तो एक हम अब तक बात करते रहे कि जिना हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी गई थी और उसके बाद फिर सच्चल दूसरा वाकया था, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने इंकशाफात किए उसमें यह था कि जब इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और फिर 4 लोग जो गिरफ्तार थे वो और फिर जो फार्म हाउस जहां से डेड बॉडी यहां लाई गई थी उसके मुलाजमीन और फिर उसके मालिक जो कि एक सरकारी अफसर ही बताए जाते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और फिर उसके बाद जो चीजें सामने है उसमें यह था कि अब तक कमो पेश जो दावा किया जा रहा है एसएसपी एसआईयू की जानिब से कि 12 के करीब लड़कियां ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ फार्म हाउसेस पे ओवरडोज की वजह से दफना दी गई, उनकी मौत वाकई हुई और मुख्तलिफ तरीकों से उनको दफना दिया गया ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो खवातीन कहां से आई थी, कैसे उनकी मौत वाकई हुई और वो किस तरह इन फार्म हाउसेस तक जाती हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं कि ये फार्म हाउसेज जो हैं वो कराची से बाहर हैं? ये कोई ऐसे इन्होंने ग्लासेस पहने हुए जो नजर नहीं आ रहे और ये पॉइंटेशन हो सकती है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये फार्म हाउसेज, ये गेस्ट हाउसेज जहाँ की ये फहाशियों की जो महफिलें वो सजाई जा रही हैं? देखिए अली रजा, सबसे पहले तो कराची शहर के अंदर जो है सबसे अहम इलाका जिसको साउथ का एरिया कहा जाता है, वहां पर ये फार्म हाउसेज जो हैं, फार्म हाउसेज की जगह जो गेस्ट हाउसेज हैं वो चल रहे हैं। उन गेस्ट हाउसेज में बाकायदा तौर पर मंशियात खुलेआम मिलती है जिसका हमने बारहा बार अपने चैनल पे भी जिक्र किया, प्रोग्राम में भी जिक्र किया और सबूतों के साथ दिखाया भी। वहां पर नौजवान नस्ल के लिए डांस पार्टीज अरेंज की जाती हैं, वहां पर डांसिंग पिल्स हो, मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल हो जिसमें आइस जैसी घिनौनी जो
मंशियात है वो हो, या फिर उसके साथ दूसरे मशरूब जो कि नशावर होते हैं वो हो, इन तमाम का रोजाना इस्तेमाल होता है। और फिर जब हमने देखा कि जिना हॉस्पिटल में जब डेड बॉडी एक लाई गई थी लड़की की, उसमें भी यही वाकया पेश आया था कि वो ओवरडोज की वजह से जो है उस लड़की की मौत वाकई हो गई थी। और इसी तरीके से अब ये एक और वाकया हुआ, और फिर ये 12 लड़कियां। देखिए कराची शहर में हो क्या रहा है, एक तरफ तो साउथ का एक इलाका है जो शहर के अंदर मौजूद है, जहां पर अब जब सख्ती की गई एसएसपी साउथ की जानिब से, डीआईजी साउथ की जानिब से, तो वहां पर गेस्ट हाउसेज मगरिब के बाद के बंद होने की बजाय दिन में चलने लगे। और आज भी हमने देखा कि वो एसएचओ रक्षा हो या फिर एसएचओ डिफेंस हो, उन्होंने आज भी वो गेस्ट हाउसेज जो सुबह 12 से शाम 6 बजे तक चल रहे थे और ये अपना घिनौना कारोबार जारी रखे हुए थे, उस पर उन्होंने आज भी एफआईआर दर्ज की और एक दफा फिर तेजी देखने को मिलती है। देखिए आज से कुछ दिन पहले कहा गया था कि इन जगहों पर अब हसास इदारों की मदद से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं कि पकड़े नीचे के लोग जाते हैं, मुलाजमीन पकड़े जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो लोग नहीं पकड़े जाते जो लोग इन लड़कियों को बुलवाते हैं, लाया जाता है, जो मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के मुकम्मल तौर पे एक मुनज़्ज़म नेक्सस है, इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या समझते हैं? जी देखिए, छोटे से लेकर बड़े लेवल पर जब इसको अगर कहा जाए तो इसमें कोई बात नहीं कि छोटे से बड़े लेवल पर जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई होने जाते की कोशिश की जाती है तो इनको इत्तला हो जाती है, ये भाग जाते हैं। आप अभी भी देखिए कि गुज़िश्ता जितनी भी कार्रवाइयां हैं, और अभी जो लड़की के मामले में भी जिन अफसर को इन्वेस्टिगेशन के अंदर लेकर आया जा रहा है, वो भी इसलिए कि फार्म हाउस उनका था, फार्म हाउस सील हो गया। लेकिन अब भी ये जो फार्म हाउसेज जो कि गडाब, ठट्टा, नॉर्दर्न के एरियाज में, और वहां पर जुम्मा, हफ्ता और एतवार को बड़ी बड़ी डांस पार्टीज अरेंज की जाती हैं, तो वो अब भी चल रहे हैं। डिफेंस में सख्ती हो गई, लेकिन उन इलाकों में आज भी सख्ती नहीं है। इसके बाद में आपको ये भी बताता मगर चलूं असल कि बात यह है कि शहर के अंदर उन डांस पार्टियों के अंदर मंशियात की जो फरामी है वो कैसे मुमकिन बन पा रही है, ये एक अहम सवाल तो है ना, कि इतनी आराम से वो पिल्स हों या दीगर चीज़ें हों वो कैसे पहुंच जाती हैं, और इतनी आराम से मतलब सहूलियात इतनी इतनी मतलब मुश्किल ही पेश नहीं आ रही। एडिशनल है कि कराची की बनाई हुई जीरो जो टॉलरेंस पॉलिसी है वो भी यहाँ पर फेल दिखाई देती है, जो आपने सवाल किया। देखिए, हम अब तक गुटखा मावा की बात करते चले आ रहे हैं कि रिक्शे में चाली आई, गाड़ी में चाली आई, लेकिन हमने अब तक ये बात नहीं की कि इतना महंगा नशा वो कराची शहर में अब तक कितनी आसानी से क्यों पहुंच रहा है, और ना ही हमने ये बात की कि वो नशा इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, और ना ही हमने ये बात किसी को कहते सुना कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, और ना ही इसके साथ साथ हमने ये देखा कि कोई बड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की गई। और असल ये तो अब ऑनलाइन इतलात ये भी हैं कि ऑनलाइन बिक रहा है, मतलब समझ से बाहर है ये चीज़ें। आप ऑनलाइन कॉल करें, जिस तरह बर्गर और दीगर चीज़ें आप मंगा सकते हैं, सैंडविच, इसी तरह आप जो है वो आइस और दीगर चीज़ें भी बड़ी आराम से मंगा सकते हैं। तो किस तरह, मतलब बात ये है ना कि इसके ऊपर भी एक कोई टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी तेज़ी से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं जो टास्क फोर्सेज बनी हुई है वो क्या कर रही हैं, वो अब तक कोई कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पा रही। और उसके बाद दूसरी बात, अहम तरीन बात यह है कि जिन एसएचओज को बिठा दिया गया उनके इलाकों में किस तरह खुले फरी आम, जिसको हम कहते हैं कि डांस पार्टीज का इनकाद हो जाता है, बाकायदा तौर पे उनके कार्ड आपको मिल जाते हैं, बाकायदा तौर पे इन्विटेशंस दी जाती हैं, बाकायदा तौर पर बताया जाता है, दिखाया जाता है कि किस अंदाज से कराची शहर के अंदर डांस पार्टीज हो रही हैं, उसके अंदर मंशियात जा रही है, लोग किस अंदाज से खवातीन प्रोवाइड कर रहे हैं उन डांस पार्टीज में। और उसके साथ साथ देखिए, कराची शहर एक छोटा शहर नहीं, फिर साउथ का एक एरिया हो, गडाब हो, या फिर ये जो महफिलें सजाने वाले लोग हैं, अब तक हमने कार्रवाइयों की बात जरूर की। मेरे ख्याल से इतना बड़ा जुर्म नहीं समझा जा रहा इस चीज को। देखिए, हम अब तक सिर्फ ये तो 12 वो डेड बॉडीज की बात की जा रही है कि मुबैना तौर पर जिनको कत्ल करने का इंकशाफ हुआ, लेकिन इसके अलावा कितने, ये तो सिर्फ अभी एक इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें सामने आई हैं। बाकी कितनी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, कितनी चीजें सामने आएंगी इन लोगों के खिलाफ, और फिर सरगना को कौन पकड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि इनके सरगना को कौन पकड़ेगा। सिर्फ बातें, नीचे के मुलाजमीन ही हमेशा क्यों पकड़े जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कराची शहर में कि सिर्फ मुलाजमीन की गिरफ्त होती है, या फिर हम देखते हैं तमाशबीन की गिरफ्त होती है। गिरफ्तारियों के बाद कौन लोग हैं जो दोबारा से आकर बैठ जाते हैं, कौन लोग हैं जो इनको सहूलत मुहैया करते हैं। देखिए, सबसे पहले सरगना की बात कीजिए,
फिर सहूलतकारों की बात कीजिए। मतलब और मुकम्मल फिर मुनज़्ज़म जो माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह खुलेआम जो है ये महफिलें सजाई जा रही हैं और उसके अंदर किस तरह आसानी जो नशा है और ख़तरनाक नशा है और मामूली नशा नहीं है वो कितनी आसानी से इन तमाम महफिलों में मुहैया कर दिया जाता है। और इसको इस्तेमाल करने वाली जो यूथ है, मतलब आप अंदाज़ा करें ना, ये वाक़यात में जो जिन जिन लड़कियों की लाशें निकल रही हैं और जिस तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, एक तो ये वाला मामला है, फिर कुछ ख़तरनाक ऐसे मामलात माजी में भी निजी हाउसिंग सोसाइटी में इसके ऊपर गोलियां चल गई और हमने देखा कि जी वहाँ पर फिर उस बंदे को जो नशे में था उसको मार दिया गया और उसका एक ज़ॉम्बी करके एक नशा है। मतलब किस किस किस्म के जो नशे हैं वो आ रहे हैं और इसके ऊपर अभी भी मेरे ख्याल से ज़ाती राय है कि शायद उस तरह संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जितना बड़ा ये मसला है, जितना बड़ा ये मामला है, हम ये चाहेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके ऊपर भी बात करें, क्योंकि ये जो फिगर आया है चंद माह के दौरान 12 लड़कियों को खामोशी से दफना दिया गया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम चाहेंगे कि एसएसपी जुनैद शेख जो है वो इसके ऊपर बात करें और हमें बताएं कि उनके पास इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या चीज़ें आई हैं, क्योंकि मामला ये है कि जिस तरह सच्चल थाने की हदूद में जिस तरह कंबल में लिपटी उस लाश ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, इससे कबल जिन्ना अस्पताल के अंदर आने वाली डेड बॉडी, इससे कबल मुख्तलिफ झाड़ियों से जो है वो लड़कियों की ऐसी लाशें मिलने के मामलात, इसके साथ साथ जो मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें जो नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है, उसके साथ साथ जो मेंटल और दीगर मामलात जो हैं वो सिर्फ उसके साथ नहीं होते जो ये नशे का आदी होता है, पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है। जो शख्स बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जिनके बच्चे इस नशे की लत में पड़ चुके हैं, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हो तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, कि उनका लखते जिगर जो है वो सामने देख रहे हैं कि वो तड़पता है, नशा नहीं मिलता, उसको रिहैब सेंटर्स में डाला जाता है तो वहाँ परेशानी होती है, एक अजीब व गरीब सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, माएँ रोती दिखाई देती हैं, वालिदैन इसके ऊपर भीख मांगते हैं कि खुदा के लिए हमारा बच्चा जो है वो इसका शिकार हो गया इस लत का, अब आइंदा कोई नौजवान जो है वो शिकार ना हो, इसके ऊपर जो है वो काम होना चाहिए। हम यही जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो मसाइल है उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे हिकमत अमली बननी चाहिए। वो हिकमत अमली क्यों नहीं दिखाई दे रही, ये एक बहुत अहम सवाल है नाजरीन, और हम इसके ऊपर चाहेंगे कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसएसपी है जुनैद शेख साहब, उनसे भी हम बात करें। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पर और फिर हाजिर होते हैं।